आज बेटा विज्ञान में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और इसमें पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है क्या होता है? अच्छा ये बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है, मात्रा जो है, वो हमारे वातावरण में क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। कैसे बढ़ रही है? क्योंकि जब गाड़ियां चलेंगी तो क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा और उसमें कौन सी गैस की मात्रा अधिक होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, है ना। और साथ ही साथ जो भी ग्लोबल वार्मिंग के रीजन हैं, इसमें से आपका एसी है, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर है, प्रदूषण है, यानी कि वायु प्रदूषण से संबंधित जो भी चीजें हैं, तो उससे कौन सी गैस हमारी रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है कि पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं वातावरण में, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। लेकिन अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो जाए तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि इसका एक पार्ट है। होता क्या है इसमें? आपने अगर आसपास कहीं देखा हो तो शीशे वाले ऐसे घर देखे होंगे जो शीशा लगा होता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे अंदर पेड़ पौधे रखे होते हैं। ये क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ठंडी जगह उगते हैं, है ना, उन्हें। लेकिन अगर आप इस जगह लगा रहे हो जहां पे वातावरण कैसा है? गर्म है, तो क्या होगा? वो पेड़ पौधे लगेंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि वो ठंडे एरिया में लगते हैं। लेकिन अगर वो पेड़ पौधे जिन्हें थोड़ी नमी की जरूरत है, थोड़ी गर्मी की जरूरत है, तो उनको हम जो कांच वाला घर होता है उसमें रख के उनको उगाते हैं। उससे क्या है, जो सूर्य की किरण आएगी वो शीशे से टकराएगी, तो जो जितनी भी गर्मी है वो उस शीशे के अंदर, यानी कि उस कमरे में चारों तरफ आ जाएगी। लेकिन वो गर्मी जो अंदर आई वो बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों? कांच की वजह से, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। गर्मी कहाँ आ गई? सपोज मान लो यही हमारा रूम है, मान लो ये कांच का रूम है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है। अब इन पौधों को क्या चाहिए? थोड़ी सी गर्मी चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश आएगा, किरणें आएंगी, टकराएंगी, ठीक है, और ये रूम क्या होगा? हमारा गर्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ की गर्मी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांच लगा हुआ है ना। तो ये क्या हमारा कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका खाली एक यही कारण नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस की मात्रा है ज्यादा बढ़ रही है, साथ में और भी बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है? जैसे कि बाढ़ का आ जाना, है ना, सूखा पड़ना। अब आप देखो मौसम कितना बदल रहा है, 3 दिन से बारिश हो रही है, क्या ऐसा होता था? नहीं होता था। सर्दी हमारी अब 1 या 2 महीने की रह गई है, पहले कितनी होती थी? कम से कम 5 महीने की सर्दी तो हमारी होती ही थी, है ना। बरसात भी अच्छी होती थी, गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती थी, इतनी नहीं पड़ती थी जितनी इस समय पड़ रही है। अब इसका इफेक्ट क्या है? अब हम एक दूसरे डायमेंशन की बात करते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना कि ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, या बहुत फ्लड आ गया, यानी कि क्या हो गई? बरसात हो गई। क्या हमने दूसरे डायमेंशन से देखा है कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब गर्मी जब ज्यादा पड़ेगी, मान लो आज बारिश हुई है, ठीक है, तो पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ होगा, और इस इकट्ठे पानी में क्या होगा? मच्छर है, मक्खी है, ये पनपेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी तो बीमारियां भी बढ़ेंगी। डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और हमारा शरीर अभी इस वातावरण में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है भाई, क्योंकि हमारी आदत क्या है कि सर्दी जितने महीने पड़ेगी उस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, गर्मी पड़ेगी तो वैसे हम अपनी वेशभूषा रखते हैं, तो क्या होगा? गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। तो ये क्या है? क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, यानी कि मौसम में जो बदलाव हो रहा है, इसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग भी है। साथ ही साथ जो हमारा पॉल्यूशन है, यानी कि प्रदूषण, ये भी इसका एक कारक है।